बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक तीसरा इजलास। सूबे में लाउड स्पीकर एक्ट का नफाज लाजमी और मजीद सख्त करने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत का हर जिला में विसल ब्लोअर सेल कायम करने का फैसला। इंतहा पसंद जमात और गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ हेल्पलाइन 1 में खुसूसी सेल कायम। अवाम इंतहा पसंद जमात और गैर कानूनी तारकीन वतन की इत्तला के लिए फौरी 15 पर कॉल करें। सूबे को गैर कानूनी असलहे से पाक करने के लिए इकदामात मजीद सख्त करने का फैसला। पंजाब में डाला, बदमाशी और माफिया कल्चर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुकूमत का अमन कमेटीज को फौरी तौर पर मुअस्सर और मजीद फाल बनाने का फैसला। पंजाब अमन कमेटीज को जारी तमाम ऑप्शंस पर ऑन बोर्ड रखा जाएगा। विजन रियासत अवाम की चौखट पर के तहत शहरियों को मोबाइल पुलिस स्टेशन की खिदमात पहुंचाई जाएंगी। इंतहा पसंद जत्थों के इश्तेहारात, तस्वीर और प्ले कार्ड्स पर सख्त पाबंदी और कार्रवाई का फैसला किया गया है। सोशल मीडिया पर शरंगेजी और नफरत के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज। नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमात होंगे। पंजाब हुकूमत के मुताबिक कॉम्बिंग ऑपरेशंस किसी फिरका या अकीदे के खिलाफ नहीं, इंतहा पसंद जहनीत के खिलाफ है। अब आपको बताएं कि रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार। जनूबी अफ्रीका का पलड़ा भारी। दूसरी इनिंग्स में टॉप ऑर्डर धोखा दे गया। खेल के इख्तिताम पर शाहीनों ने 4 विकेटों पर 94 रन बना लिए। बाबर आजम 49 और मोहम्मद रिजवान 16 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। इमामुल हक 9 और अब्दुल्ला शफीक 6 रन पर आउट हुए। कप्तान शान मसूद ने खाता खोलने की भी जहमत न की। पाकिस्तान को सिर्फ 23 रन की बढ़तरी हासिल है। रावलपिंडी टेस्ट का तीसरा रोज रबादा और मुथुसामी के नाम। जनूबी अफ्रीका को न सिर्फ तबाही से निकाला बल्कि अपनी टीम की पोजीशन भी मुस्तहकम कर दी। मेहमान टीम की 8 विकेट्स 235 पर गिर गई थी। मुथुसामी ने पहले महाराज के साथ 71 रन की शराकत कायम की। फिर आखिरी विकेट पर रबादा और मुथुसामी ने 98 रन की पार्टनरशिप जोड़ी। जनूबी अफ्रीका की आखिरी 2 विकेट्स ने 169 रन का इजाफा किया। 11वें नंबर पर आने वाले रबादा ने 4 छक्के 4 चौके लगाए। 61 गेंदों पर 71 रन बनाए। मुथुसामी ने नाकाबिले शिकस्त 89 रन की इनिंग्स खेली। टेल एंडर्स की मुजाहमत के बायस जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 404 रन बनाए, 71 रन की बढ़तरी हासिल की। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं। आपको बताएं कि मुल्क से दहशत गर्दों के खात्मे का मिशन। दालबंदीन में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। फितना और हिंदुस्तान की पूरी तश्कील का कला कमा कर दिया। 6 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द गार में पनाह लिए हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस की बाजोड़ में कार्रवाई। शाही तंगी जंगल में खवारिज के ठिकानों और सुरंगों का सफाया कर दिया। फायरिंग के तबादले में 1 दहशतगर्द हलाक हो गया। मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे और अमन के क़याम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। दालबदीन में फितना उल हिंदुस्तान गिरोह का कला कमा कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया जो एक गार में पनाह लिए हुए थे। दहशतगर्दों की फजाई निगरानी के बाद ठिकाने को मुअस्सर तरीके से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजौड़ में खारजियों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ की। शाही तंगी जंगल में खारजियों के ठिकानों और सुरंगों का मुकम्मल सफाया कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान फायरिंग के तबादले में 1 खारजी हलाक और दीगर फरार हो गए। खवारिज के जेरे इस्तेमाल असलहा, बारूदी मवाद और मवासलाती आलात बरामद कर लिए गए। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान नेवी के जहाज यरमूक की बहीरा अरब में बड़ी कार्रवाई। 97 करोड़ 20 लाख डॉलर मालियत की मनशियात कब्जे में ले ली। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाक बहरिया की पेशावराना महारत और अज़म की तारीफ। तफसीलात के लिए इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। पाक बहरिया ने करोड़ों डॉलर मालियत की मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। जहाज यरमूक ने शुमाली बहरा अरब में कामयाब कार्रवाई करते हुए 97 करोड़ 20 लाख डॉलर मालियत की मंशियात पकड़ ली। कामयाब ऑपरेशन से पाकिस्तान और सऊदी अरब की बहरी अफवाज की इस्तेदाद पर मोहरे तस्दीक सब्त। सदर, वजीर आजम और नेवल चीफ ने बड़ी इंसदाद मंशियात कार्रवाई को पेशा वराना महारत की रोशन मिसाल करार दिया। यार के मुताबिक ऑपरेशन सऊदी क़यादत में कायम कंबाइंड टास्क फोर्स 150 के तहत अंजाम दिया गया। कामयाब कार्रवाई पाक बहरिया की बहरी सलामती, समुद्री दहशतगर्दी और गैर कानूनी सरगर्मियाँ रोकने के अज़्म की अक्कास है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने जहाज के अमले की पेशावराना महारत और लगन को सराहा। अज़्म जाहिर किया कि पाक बहरिया कौमी समुद्री मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करती रहेगी। तहनीती पैगाम में सदर मुमलिकत का कहना था, जहाज यरमूक की कामयाबी पाकिस्तान नेवी के खित्ते में अमन इस्तेहकाम के अज़्म की मज़र है। वज़ीर आज़म ने कहा, PNS यरमूक ने अरबों रुपए की मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाई। पाक बहरिया पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रही है। मुझ समेत पूरी कौम को नेवल अफसरान और जवानों पर फख्र है।
मोदी को बता दिया है पाकिस्तान से अब कोई जंग नहीं होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वज़ीर आज़म को शट अप कॉल दे दी। कहा तिजारत के जरिए उन्हें जंग से बाज रखने में कामयाब रहा। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब के दौरान भारतीय तैयारी के गिराए जाने का जिक्र छेड़ दिया। कहा 8 माह में 8 जंगें रुकवाईं। पाक भारत जंग सबसे बड़ी थी, भारत के साथ तैयारी गिर गए थे। डोनाल्ड ट्रंप की नरेंद्र मोदी को एक और शट अप कॉल। भारतीय वजीर आजम को जारहाना अज़ाइम से बाज रहने की तंबीह। व्हाइट हाउस में दिवाली की तकरीब के दौरान सदर ट्रंप ने कहा अभी अभी नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात हुई है, उन्हें कह दिया है पाकिस्तान से अब कोई जंग नहीं होगी। Trade was involved. I was able to talk about that, and we have no war with Pakistan and India, and that was a very, very good thing. व्हाइट हाउस में एक और तकरीब के दौरान सदर ट्रंप ने एक बार फिर भारत के 7 तैयारे गिराए जाने का जिक्र किया। कहा 8 माह में 8 जंगें रुकवाई, पाक भारत जंग सबसे बड़ी थी। I wouldn't have put out. I mentioned 8 wars, 9 coming. Of the 8, 5 were based solely on trade and tariffs. India, Pakistan were going at it. 2 nuclear powers and serious nuclear. मोदी सरकार सदर ट्रंप के सामने बेबस। अमेरिकी मुतालबे पर भारत ने अपने दरीना इत्तेहादी रूस से तेल की खरीदारी इंतहाई कम कर दी, जबकि अमेरिका डू मोर का मुतालबा कर रहा है। दहशतगर्दी की जंग से निपटने के लिए खैबर पख्तूनख्वा ने वफाकी हुकूमत की जानिब से बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेने से इनकार किया तो बलूचिस्तान हुकूमत ने मौके से फायदा उठा लिया। कीमती गाड़ियों को बलूचिस्तान जाकर ब्रेक लगेगी। वफाक ने तीनों गाड़ियां बलूचिस्तान हुकूमत के हवाले करने का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट करेंगे कमरुल मुनव्वर। 18 अक्टूबर को वफाक की जानिब से दहशतगर्दी से निपटने के लिए मिलने वाली 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां खैबर पख्तूनख्वा ने वापस की तो बलूचिस्तान हुकूमत ने मौके से फायदा उठा लिया। वजीर आला सरफराज बुगटी ने वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से गाड़ियां फराहम करने की दरख्वास्त की, जो कबूल कर ली गई। केपी हुकूमत ने गाड़ियां पुरानी और नाकारा करार देकर लेने से इनकार किया था। वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने केपी हुकूमत के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। यही गाड़ियां हमारे वफाकी वुज़रा और सिक्योरिटी फोर्सेस के आला तरीन अफसरान इस्तेमाल करते हैं। किसी न किसी की जान जा सकती है, कोई शहीद हो सकता है, और अब अगर इस तरह के नुकसान होंगे तो उसका जिम्मेदार भी तुम होगे। सरकारी ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा को दी जाने वाली बुलेट प्रूफ गाड़ियां एक बैनुल अक़वामी इदारे के ज़ेरे इस्तेमाल भी रह चुकी हैं, जिनकी बुलेट प्रूफिंग भी इम्पोर्टेड थी। वफाकी वजीर दाखिला ने तीनों बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलूचिस्तान हुकूमत के हवाले करने का ऐलान कर दिया। कमरुल मुनव्वर, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने एक्सपायर्ड बुलेट प्रूफ गाड़ियों का नहीं कहा, ये कहा जहां इस्तेमाल होनी है वहां के लिए मौजू नहीं। बैरिस्टर गौहर की वजाहत। कहा बानी से मुलाकात की इजाजत ना मिली तो मुख्तसर काबीना बनाएंगे। हाई कोर्ट में केस है, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कोई न कोई डायरेक्शन आ जाएगी। अगर डायरेक्शन आ जाती है तो सुहेल अफरीदी साहब इंशाल्लाह ताला खान साहब के साथ मुलाकात करेंगे। अगर किसी सूरत भी मुलाकात नहीं होने देते सुबह को तो बगैर कैबिनेट के नहीं छोड़ेंगे, फिर मुख्तसर सा कैबिनेट बनाएंगे और जब मुलाकात होगी तो करेंगे। एक्सपायर गाड़ियों का नहीं बोला, बट ये कहा है कि जी ये यूज्ड गाड़ियां हैं। केपी की हुकूमत का ये कहना है कि जो हमारा टेरेन है और जहाँ हमने इस्तेमाल करना है उसके लिए मौजूद नहीं है। नेशनल एक्शन प्लान के पॉइंट्स थे 14, उस पे सब यही कह रहे हैं कि उस पर अमल दरामद हो। आइन का मैंडेट यही है कि अगर सूबे में इंटरनल डिस्टर्बेंस हो या एक्सटर्नल एग्रेशन हो तो वो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। बॉर्डर के करीब जाके टेररिज्म को रोकना ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन उन्होंने इस्तेदाद बढ़ाने के लिए कोशिश की थी। पुलिस ऑलमोस्ट 40 अरब रुपए के खर्च करके कुछ गाड़ियां भी मंगवाई थी और वो पाइपलाइन में भी है, वो आ रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस्तेदाद खुद भी बढ़ाए। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की गंदुम की नकलो हमल पर पाबंदी पर 2 वज़राए आला की तनकीद। सुहेल आफरीदी ने मामले पर खत लिखने की हिदायत कर दी। कहा पंजाब हुकूमत सियासी इख्तलाफात की आड़ में बुनियादी हुकूक सल्ब कर रही है। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले पाबंदी आइन के खिलाफ है, गंदुम और आटे की आजादाना तरसील होनी चाहिए। देखते हैं ये रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत की गंदुम की बैनस सूबाई नकलो हमल पर पाबंदी। खैबर पख्तूनख्वा का शदीद रद्द अमल। सिंध हुकूमत भी हम आवाज आजादाना तरसील का मुतालबा। वजीर आला केपी सुहेल आफरीदी की ज़ेरे सदारत इजलास। कहा खैबर पख्तूनख्वा को आटे और गंदुम की तरसील रोकना आइन की खिलाफ वर्जी है। पंजाब हुकूमत सियासी इख्तलाफात की आड़ में अवाम के साथ ज्यादती कर रही है। पाबंदी को फौरी खत्म किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी मामला उठा दिया। बोले गंदुम की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाना आइन की खिलाफ वर्जी है। आजादाना नकलो हमल के हवाले से पंजाब हुकूमत से बात करेंगे। गंदुम की नकलो हमल पर पाबंदी आर्टिकल 151 जो आइन का है
اس کے تحت لگائی نہیں جا سکتی. ہم ضرور چیکس رکھتے ہیں. میں نے چیف سیکرٹری صاحب سے کہا ہے کہ وہ پنجاب حکومت سے بات کر رہے ہیں. انٹر پروونشل کامرس بند نہیں کر سکتے, تو اگر ایسا کوئی آرڈر ہے تو وہ غیر آئینی ہوگا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے وفاق پر تنقید کرتے ہوئے کہا صوبوں کو اعتماد میں لیے بغیر گندم کی قیمت 3500 روپے من طے کی گئی. امدادی قیمت کو 4000 روپے من ہونا چاہیے. اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب سے گندم اور آٹے کی سپلائی پر پابندی. خیبر پختونخوا میں آٹے کے 20 کلو تھیلے میں اب تک 1350 روپے کا اضافہ ہو چکا. پشاور میں 2700 میں فروخت. آٹے کی ترسیل میں تعطل ختم نہ ہوا تو قیمتیں مزید بڑھنے کا خدشہ ہے. اس بارے میں مزید جانتے ہیں پشاور سے سما کے نمائندے عبدالرحمان سے. جی عبدالرحمان, بتائیے گا. جی بالکل, پنجاب سے جب بھی آٹے اور گندم کی ترسیل پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے, اس کا تمام وہ جو ہے خیبر پختونخوا کے عوام کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگست کے تیسرے ہفتے کے بعد جو پنجاب کی جانب سے گندم اور آٹے کی پابندی لگائی گئی ہے ترسیل پر, اس کے بعد جو 1350 روپے 20 کلو کا تیل تھا وہ بڑھتے آج 2700 روپے تک پہنچ گیا ہے, جبکہ اس میں مزید اضافے کا خدشہ ہے. اسی طرح نانبائیوں نے 150 گرام کی 20 روپے والی روٹی کا وزن جو ہے وہ تقریباً 70 گرام کم کر کے 80 گرام کر دیا ہے, اور اس سے بھی جو عام عوام ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے دونوں صوبائی حکومتوں کا رابطہ ہے, لیکن اب تک پنجاب کی جانب سے گندم اور آٹے کی ترسیل پر جو عائد پابندی ہے وہ نہیں ہٹائی گئی. ناظرین کو یہ بھی بتایا چلے کہ خیبر پختونخوا کی جو سالانہ کھپت ہے گندم اور آٹے کی وہ تقریباً 50 لاکھ میٹرک ٹن ہے, جبکہ خیبر پختونخوا. ٹھیک ہے عبدالرحمان, بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا. اسلام آباد میں 2 روزہ ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس کل سے شروع ہو رہی ہے. وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا کنونشن سینٹر کا دورہ انتظامات کو حتمی شکل دی. وزیر اعظم شہباز شریف افتتاحی سیشن میں مہمان خصوصی ہوں گے. مختلف ممالک کے وزرائے ٹرانسپورٹ اور عالمی اداروں کے نمائندگان کانفرنس میں شریک ہوں گے. اسلام آباد سے شکیل احمد کی رپورٹ. ممالک کے درمیان زمینی رابطے بہتر بنا کر خوشحالی لانے کی کوششیں. ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس 2025 کا میزبان پاکستان. اہم کانفرنس 23 اور 24 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہوگی. وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا کنونشن سینٹر کا دورہ. 2 روزہ کانفرنس کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف افتتاحی سیشن میں مہمان خصوصی ہوں گے. کانفرنس میں سعودی عرب, ترکیہ, آذربائیجان, ازبکستان اور قازقستان کے وزرائے ٹرانسپورٹ مدعو. ایران, بیلاروس, ترکمانستان, سری لنکا اور مالدیپ سمیت دیگر ممالک کے وزراء بھی آئیں گے. ایشیائی ترقیاتی بینک, اقتصادی تنظیم کے ساتھ IRU اور USNG کے مندوبین بھی موجود ہوں گے. ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس کے موقع پر 25 اور 26 اکتوبر کو عوام کے لیے ایکسپو کا بھی انعقاد ہوگا. ریلویز, تجارت, بحری امور اور منصوبہ بندی کے وفاقی وزراء کے ساتھ متعلقہ افسران بھی شریک ہوں گے. ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس کے اختتامی سیشن میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار مہمان خصوصی ہوں گے. بلاول بھٹو سے پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی کی ملاقاتیں. PP چیئرمین سے میئر کراچی مرتضی وہاب بھی ملے. میئر کراچی نے شہر میں جاری عوامی فلاحی اور ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے آگاہ کیا. بلاول بھٹو سے ملنے والوں میں قائم علی شاہ, نفیسہ شاہ, غلام علی تالپور, ساجد جوکھیو اور سینیٹر عمر گورگیڈ شامل ہیں. ارکان اسمبلی نے اپنے علاقوں کے مسائل سے آگاہ کیا. کے 71 ڈاکو ہتھیار ڈال کر قومی دھارے میں شامل. شکارپور میں سندھ حکومت کے امن مشن کے تحت تقریب منعقد ہوئی. ڈاکو نے ہتھیار ڈال کر قانون کی عملداری کو تسلیم کر لیا. وزیر داخلہ ضیاء الانجار, IG سندھ غلام نبی میمن نے تقریب میں شرکت کی. ہتھیار ڈالنے والے ڈاکو کے سر پر 6 کروڑ روپے سے زائد کا انعام مقرر تھا. سینکڑوں مقدمات بھی درج تھے. ڈاکو نے مجموعی طور پر 200 سے زائد ہتھیار پولیس کے حوالے کیے, جن میں G3 رائفلز, SMGs, ڈبل بیرل, RPG اور راکٹ لانچر شامل ہیں. یہ بھی جانیے کہ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کہتے ہیں کہ پھینکنے والے ڈاکو کارآمد شہری بننے کے لیے کیسز کا سامنا کریں. کچے کی خواتین کو بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ جاری کریں گے. IG سندھ نے کہا کہ مزید ڈاکو قومی دھارے میں شامل ہونا چاہیے تو سہولت فراہم کریں گے. 70 جو کرمنلز ہیں, ڈاکو ہیں, وہ آج پیش ہوئے, آج اپنے ہتھیار یہاں پر جمع کرائیں. آپ کے ساتھ جن کا بھی رابطہ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ پرامن شہری بنیں, قانون کے سامنے پیش ہوں, اپنے کیسز کو فیس کریں کورٹوں میں بے نظیر کارڈ کی صورت میں, یا اس ٹائپ کی کوئی اسکیم دیں. یہاں کی ہماری جو خواتین ہیں, سندھ گورنمنٹ کی پالیسی ہے, پولیس نے ایفرٹ کی
रेडियस ने उनको पूरा साथ दिया, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बैकअप में सपोर्ट दी, हमें सप्लाई लाइन है उसमें आर्मी ने हमें सपोर्ट दी। मजीद डाकू जो सरेंडर करना चाहेंगे हम उनको फैसिलिटेट करना चाहेंगे। अमन जीत गया, मैं कहूँ कि कानून जीत गया। एशिया कप की ट्रॉफी मोहसिन नकवी से नहीं लेंगे भारत की हठधर्मी। बोर्ड के सेक्रेटरी ने कहा कि एसीसी को खत में लिखा कि ट्रॉफी भेज दें, ट्रॉफी ना मिली तो आईसीसी में मामला उठाएंगे। एसीसी ने भारत को 10 नवंबर को तकरीब में ट्रॉफी वसूल करने की पेशकश की। तो आपको बताएं कि एशिया कप की ट्रॉफी मोहसिन नकवी से नहीं लेंगे, भारत की हठधर्मी सामने आई है। बोर्ड के सेक्रेटरी ने कहा कि एसीसी को खत में लिखा है कि ट्रॉफी भेज दें, ट्रॉफी ना मिली तो आईसीसी में मामला उठाएंगे। एसीसी ने भारत को 10 नवंबर को तकरीब में ट्रॉफी वसूल करने की पेशकश की।